नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज। जिस पर वक्त है फटाफट खबरों का, नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों पर। आगरा जनपद में खंदौली में आगरा सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल द्वारा ब्लॉक प्रमुख जगवीर सिंह तोमर की अध्यक्षता में विकासखंड खंदौली परिसर में सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया गया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख जगवीर सिंह तोमर एवं मुख्य विकास अधिकारी जी रीवा सहित तमाम अधिकारीगण, क्षेत्रीय ग्राम प्रधान, समस्त ग्राम विकास अधिकारी, जेडीएस एवं समस्त एडीओ सहित सम्मानित लोग उपस्थित रहे। के प्रयासों से आज ब्लॉक कैंपस में लेखागार भवन, नवनिर्मित लेखागार भवन का उद्घाटन किया है। साथ में ब्लॉक की जो बिल्डिंग है उसका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का भी आज उद्घाटन हुआ और उसी के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया गया। मैं अपनी तरफ से मुख्य विकास अधिकारी DP यादव, यहाँ के BDO और जो बहुत ही विकासशील ब्लॉक प्रमुख श्री जगवीर सिंह तोमर जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। इस अवसर पर उन्होंने मुझे याद किया। ब्लॉक जो है विकास का केंद्र होता है और ये जो इसको मैं तीसरी सरकार कहता हूँ, ये सरकार ग्राम के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रही है। सारे काम केंद्र और राज्य से नहीं होते हैं। ये जो हमारी स्थानीय निकाय हो, चाहे वो नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, ब्लॉक, जिला पंचायत, इनसे ग्रामीण विकास होता है। और जब से हमारी सरकार मोदी जी हुए तब से पंचायत राज विभाग का और ग्रामीण विकास विभाग का बजट बहुत बढ़ा दिया गया है, जिससे आजकल आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक प्रधान को इतनी बड़ी संख्या में पैसा मिलता है कि वो सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। मैं जब 22 साल पहले इस इलाके का MP हुआ था तो मिट्टी की सड़क के लिए लोग अनुरोध करते थे, पत्थर का खरिंजा के लिए अनुरोध करते थे, फिर ईंट के लिए कहते थे, फिर काली के लिए कहते थे, और आज CC और टाइल्स गांव की गलियां हो गई हैं। मेरे पहली बार MP होने पर जयपुर हाउस की गलियां CC नहीं थी, जो आज आखिरी मजरे ठार की हो गई हैं। ये केंद्र राज्य सरकार और हमारी ब्लॉक और जिला पंचायत के द्वारा इस प्रकार के काम हुए हैं और ये होने भी चाहिए। शहर में होते हैं, गाँव विकास से वंचित क्यों रहे। और वृक्षारोपण इसलिए करना चाहिए कि एक पौधा कई लोगों को जीवन देता है, ऑक्सीजन होती है। हम आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने अजन्मे नातियों के लिए सोना चांदी हीरे जवाहरात, प्लॉट, दुकान, मकान की FDRD की चिंता करते हैं, लेकिन ये चिंता कतई नहीं करते हैं एक सेकंड में कि आने वाले समय में ऑक्सीजन कैसी होगी, गिरता हुआ भूजल स्तर क्या होगा, ओजोन लेयर क्या होगा, पानी का क्या साधन होगा। इसलिए हमें भविष्य की संकट से बचने के लिए आज हमें आने वाले 200 साल तक का इंतजाम करना चाहिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए कैसे जागरूक किया लोगों को? देखो, बहुत छोटी सी चीज़ है। मैं भगवान का धन्यवाद देना चाहूँगा कि 84 लाख योनियों में से जो इंसान है, जो सबसे पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट, विवेकशील होता है, उसको कैरियर बनाया है जी। अगर ये हवा में होता, रेप्टाइल्स में होता, कुत्ते बिल्ली में होता, गाय भैंस में होता, तो पूरा सृष्टि का विनाश हो गया होता। तो आदमी को सोचना चाहिए, सैनिटाइज करते रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है दूरी बना के रखें, मास्क पहनें, प्रारंभिक लक्षण होने पर तुरंत ही अपने परिवार से अलग हो जाएं और प्रशासन को सूचना दें। लॉकडाउन इसलिए खोला गया है कि अन्य प्रकार का भय, भगदड़ और भ्रम शुरू हो गया था, इसलिए अन्य प्रकार की संकट ना हो, इसलिए कुछ फैक्ट्रीज खोली गई, दुकानें खोली गई हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोरोना मुक्त हो चुके हैं। जैसे आज हम चेचक मुक्त हो चुके हैं या पोलियो मुक्त हो चुके हैं, लेकिन कोरोना मुक्त नहीं हुए। तो जबकि लॉकडाउन खुलने से दूरी कम हुई होगी और एक बीमारी फैलती है नज़दीक आने से, तो जब दूरी कम हुई है तो पेशेंट बढ़े होंगे। इसलिए मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा। और मैं गाँव का दौरा किया एक दिन, बहुत मुझे पूरे गाँव में एक आदमी मास्क लगाई नहीं मिला। ऐसा करके आप अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, अपनी रक्षा कर रहे हैं, ना कि समझाने वाले को कोई लाभ हो रहा है इससे। इसलिए अगर अपने खुद को बचाना चाहते हैं, अपने गांव को बचाना चाहते हैं और अपने देश और दुनिया को बचाना चाहते हैं, कृपया मास्क जरूर लगाएं, हाथों को साबुन से धोएं और दूरी बना करके रखें। प्रमुख जी, आज क्या कार्यक्रम हुआ विकासखंड में? आज विकासखंड खंदौली पर एक पुस्तकालय का माननीय सांसद प्रोफेसर एसपी बघेल जी द्वारा उद्घाटन हुआ है। साथ ही साथ लेखागार प्लस जो सौंदर्यीकरण, जो पुरानी बिल्डिंग थी उसका भी सौंदर्यीकरण हुआ है। उसके साथ साथ वृक्षारोपण हुआ है, क्योंकि ये शासन द्वारा वैसी योजना नहीं थी लेखागार की, परंतु आगरा में यहाँ पर जो CDO हैं, मुख्य विकास अधिकारी महोदया, उन्होंने एक अभियान चलाया कि आगरा के अंदर जो विकास खंडों के अंदर देखा गया
कि वहाँ पर जो लेखागार थे वहाँ पर अव्यवस्थित जो कागजात थे उसको देखते हुए सभी ब्लॉक प्रमुखों से संपर्क किया। उन्होंने आग्रह किया कि जो कि हमारे चुनाव समय के और बीच कुछ जो भी यहाँ के जो ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जो लेखा जोखा होता है ग्राम पंचायत का जी, तो उसकी बड़ी कठिनाइयाँ होती थी। उसके उपलक्ष्य में ही ये प्रस्ताव हुआ कि प्रत्येक विकास खंड में, हमारे आगरा में 15 विकास खंड हैं, तो 15 विकास खंडों में ये लेखागार का काम हुआ है। और आज मेरे विकास खंड खंदौली में भी संपूर्ण बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। आज माननीय सांसद जी द्वारा उसका उद्घाटन हुआ है। उसमें उपस्थित हमारे मुख्य विकास अधिकारी जी रीवा महोदया यहाँ उपस्थित रहीं और ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आज हुआ है। कोरोना वायरस को देखते हुए जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना वायरस को देखते हुए सबसे बड़ी चीज़ है इस समय की दूरी बनाना। मेरा प्रत्येक जगह प्रत्येक दिन दौरा रहता है गाँवों में, और यही मैं अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कम से कम 2 मीटर की दूरी रखें। परंतु दुर्भाग्य है कि गांव के अंदर जाते हैं तो गांव के अंदर अभी भी कहते हैं कि भ्रम की स्थितियाँ हैं कि कहीं ये रोग नहीं है। परंतु मैं लोगों से कहता हूँ, निवेदन भी करना चाहता हूँ कि अगर ये गाँव के अंदर आ गया जिस तरीका से, तो मैं जानता हूँ कि महामारी फैल जाएगी और शायद कोई इसका इंतजाम नहीं हो पाएगा। और गाँव में प्रवेश भी कर चुका है। परसों दरसों एक हमारे नगला अर्जुन ग्राम पंचायत सेमरा में भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। तो इसलिए मेरा निवेदन है सभी से, आपके चैनल के माध्यम से कम 2 मीटर की दूरी रखें और मास्क का प्रयोग करें। आज भी माननीय सांसद जी आए तो यहाँ पर हम लोगों ने मास्क भी करीब 1000 मास्क और सैनिटाइजर की शीशियाँ मंगाई। जिन लोगों के पास नहीं थे उन लोगों को बांटी भी हैं। और मैं गाड़ी में हर समय उपलब्ध रखता हूँ कि जहाँ भी मुझे देखते हैं कि मास्क नहीं लगाए हुए हैं तो मैं उन लोगों को देता हूँ। निवेदन भी करता हूँ कि मास्क का प्रयोग करें जिससे कि इस महामारी से बचा सके। क्योंकि इस समय सरकार की परिस्थितियाँ थी लॉकडाउन खोलना, क्योंकि लॉकडाउन ही एक कोई उपचार नहीं था। तो इसलिए हमारे सारे कारोबार सारी परिस्थितियाँ थी, इसलिए लॉकडाउन खोला गया। अब एक ही बस निवेदन है कि इसकी सोशल डिस्टेंस। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बलरामपुर में टावर से बैटरी चोरी का खुलासा, 4 अभियुक्त गिरफ्तार। मई को थाना तुलसीपुर में एक एयरटेल का मोबाइल टावर था जहां से 48 बैटरियां चोरी हुई थी। और उसके बाद फिर 7 जून को थाना जरवा में जनकपुर नाम का एक गांव है, वहां से एक एयरटेल के टावर से 24 बैटरियां चोरी हुई थी। तो इस प्रकार से ये जो 72 बैटरियों की चोरी हुई थी ये काफ़ी गंभीर घटना थी। तो इसके लिए जनपद में हम लोगों ने SWAT टीम, सर्विलांस टीम को और जो संबंधित थाने हैं उनके SHO को लगाया था इसमें, और पूरी टीम ने मिल करके बड़ा अच्छा वर्कआउट किया। और इसमें हम लोगों ने पूरा एक गैंग पकड़ा है जो इसी प्रकार से अलग अलग स्थानों पर जा कर के जो भी मोबाइल टावर्स लगे हुए हैं उनकी बैटरी चोरी करते हैं। इस गैंग में 4 सदस्यों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से कुछ वो हैं जिन्होंने बैटरी चोरी की थी और कुछ वो हैं जो कि बैटरी जो चोरी की होती थी उसको खरीदते थे और उसके बाद तोड़ करके ये लोग उन बैटरियों को अलग अलग स्थानों पर जैसे कानपुर में या अन्य नगरों में जा कर के बेच देते थे। तो इनके पास से हम लोगों ने 13 तो पूरी बैटरियां बरामद की हैं। उसके अलावा 21 बैटरियों के पार्ट्स मिले हैं इनके पास में और एक बोलेरो गाड़ी मिली। तो ये काफ़ी अच्छा वर्कआउट किया है और इस गैंग को पकड़ लेने से हम लोग जो बैटरी चोरी की घटनाएं हो रही थी उस पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाने में सफल हुए। तो इस अच्छे काम के लिए, ये गुड वर्क के लिए जो SWAT टीम है, जो सर्विलांस टीम है, जो हमारी थाने की टीम है, उनको 10,000 रुपये की नगद धनराशि देने का आदेश करते हैं। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर कई महीनों से गंदा पानी का जमावड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आम जनमानस को बहुत पीड़ा उठानी पड़ रही है और तथा रोड पर चलना दूभर हो गया है। लेकिन जिम्मेदार पूरी तरह से मौन है। नाम आपका? बासुकीनाथ। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बहरपुर बनकटवा। किस तरह की समस्या है? यहाँ रोड पे PWD की रोड पे गोरखपुर सोनौली जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इस पे बराबर पानी लगा रहता है, जिससे हम लोगों की बीमारी होने की भी खतरा रहती है। आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं।
वो पूछेंगे तो। इस संबंध में कहीं आपने उच्च अधिकारी को अवगत कराया? जी हाँ, हमने इस मामले में डीएम को ज्ञापन देकर भी अवगत कराया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। यही सब समस्याएं बराबर बनी रहती हैं यहाँ। नाम आपका? आरिफ अहमद नाम हमारा है। कहाँ के रहने वाले हैं? बोलपुर बनकटवा मोहना। किस तरह की समस्या है? यहाँ नाली की समस्या है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है रोड पे, और इसकी शिकायत हमने डीएम महोदय को भी दिया और आगे भी हमने बहुत सारी प्रयास किया, लेकिन इसकी कोई मतलब निर्धारित सुविधा नहीं मिल पा रही है और इससे लोगों को बहुत आने जाने में दिक्कत हो रही है और बीमारी होने का भी कारण है। बताएं। जी, यहाँ महीने महीने भर पानी लगा रहता है और यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। इस पानी से बीमारी होने का भी संकट है। दिन रात सुबह शाम इतनी घटना होती रहती है। बच्चों को आने जाने में दिक्कत है। बगल में स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय भोजपुर करके, बच्चों को आने जाने में भी दिक्कत है। इसके लिए हमने डीएम महोदय को भी पत्र लिख कर दिया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आपका? मेरा नाम अवधेश यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम बहुलपुर बनकटवा का रहने वाला हूँ। किस तरह की समस्या है? यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे NH-24 है, हाईवे है। यहाँ पे आए दिन महीने भर पानी भरा रहता है, जिसके कारण लोग आने जाने में बहुत बड़ी समस्या हो रही है और लोग आने जाने में यहाँ पे दुर्घटना हो रही है। जैसे लोग गिर रहे हैं, हाथ पैर टूट जा रहा है और बगल में प्राथमिक विद्यालय है, बच्चे आने जाने में दिक्कत है। खतरा बना रहा, दुर्घटना खतरा बना हुआ है, बच्चों के आने जाने में दिक्कत हो रही है। और इस चीज़ को लेकर हमने जिले के उच्च अधिकारियों से अवगत कराया, ज्ञापन भी दिया डीएम महोदय को और यहाँ के संबंधित जो हमारे नौतनवा विधानसभा के विधायक जी हैं उनको भी दिया गया ज्ञापन, और यहाँ के जो सांसद महोदय हैं श्री पंकज चौधरी जी, उनको भी अवगत कराया गया। लेकिन इस पे आज तक कोई सुध नहीं लिया गया और ना ही इसका कोई विकल्प निकाला गया कि यहाँ से पानी कैसे निकाला जाए। और यहाँ के ग्राम प्रधान को भी अवगत कराया गया, उनसे कई बार कहा गया, लेकिन उन्होंने भी कोई सुध नहीं लिया और इससे आए दिन खतरा बना हुआ है और आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और इस खबर के माध्यम से TV7 प्रेस के माध्यम से सबको जिले के उच्चाधिकारी और अपने जो प्रतिनिधि महोदय हैं उनको अवगत कराना चाहते हैं कि इस पे कोई त्वरित कार्रवाई करे, पानी हटे और आने जाने की समस्या खत्म हो। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता DS अग्रहरी देव की रिपोर्ट। जिला पुंछ में कोरोना वायरस के चलते सभी गाड़ियां बंद थी, पर आज से उन्हें खोला गया है। इस पर किसी भी पैसेंजर गाड़ी को टाउन के अंदर से जाने की अनुमति नहीं है। उन्हें शेरे कश्मीर पुल के पास लगाया गया है, वहां से ट्रक्स को बाहर निकाल दिया गया है और वहां लगते ही इस ट्रक पर मालिकों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए। तो बताएं, आज जो रोड में जो ट्रक लगाएंगे इसके बारे में। सर, बस स्टैंड से हमें निकाला गया है। बस स्टैंड में ट्रक एंटर नहीं होने देते, जाने नहीं देते हैं। हमारे पास और कोई जगह नहीं है। हमारी गुजारिश है यही कि हमें कहीं जगह दी जाए बस स्टैंड में, चाहे अंदर दी जाए चाहे बाहर। 3 बस स्टैंड है, एक में से ट्रकों को एडजस्ट करवाया जाए, ये रिक्वेस्ट है हमारी। इसीलिए रोड में लगाएंगे, जगह कोई नहीं है, कहाँ ले जाएंगे। तो क्या कहेंगे जिला इंतजामिया से? सर, यही कहेंगे हमारे लिए कोई ना कोई हाल निकाला जाए, अंदर वाले बस स्टैंड में या बाहर वाले में कहीं गाड़ी की जगह दी जाए हमें, जहाँ हम ट्रक लगाएंगे। ये हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, इसीलिए हमने रोड में लगा के खड़े हैं। अब रोड में कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो भी हमारे पे बात आएगी। वन पे चल रही है रोड भी, तो इतना है नहीं है कि जहाँ गाड़ी लगाएंगे। लंबी लाइन लगी है, सब ड्राइवर खड़े हैं, हम तो जाने नहीं देते। राशन ढो रहे हैं, जब लॉकडाउन था तब पैदल आ गए, हमने राशन सप्लाई किया है। ये हमारी रिक्वेस्ट है, हमारा कोई मसला जब नहीं होगा तब तक हम राशन नहीं उठाएंगे। सप्लाई वाले से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो कोई अड्डा दें ऐसी कि अंदर 200 गाड़ी लग सकती है, हमें वहीं जगह दी जाए, वहीं गाड़ी लगाएं तो राशन उठाएं। वहाँ भी हमें लगने के लिए इजाज़त नहीं है। जाना अंदर FCI के अंदर गड्डी जी है 250 200 गड्डी 250 गड्डी थले ग्राउंड ही लग सकनी है। अब पुलिस ने सामने असा 2 वारी पैसे जेडे इतना दे छुड़ेंगे पर्ची पर, अड्डा पर्ची पर दे छुड़े। अब उन्होंने कहना है कि शाम पहले गड्डियां 6 बजे बाड़ो तो दूए दिन 6 बजे कटो। सर जी, साढ़े ना केड़ा इंसाफ किया जाना है। 250-300 गड्डी जी है माल और जानी है। इस लॉकडाउन में असा अपनी जान पर खेड़ के सब कुछ किया, साढ़े गरीबों वास्ते कितने सुनाई है नहीं है। अब यह कि जितना मर्जी घर में लाओ, असें की याद है गौरमेंट इस तरह जहर दो छोड़ा साढ़े बाल बच्चे तो इन्होंने सुख हो जाना। अब इतने रोड पर अगर गड्डियाँ लगी नहीं, खुदा ना करे कोई अगर एम्बुलेंस ऐसी परेशानी भी जा रही है, उसकी अगर रास्ता ना मिलेगा उसका जवाबदार कौन है? नहीं, उसका भी तो कोई जवाबदार बनना चाहिए ना। FCI अंदर इस तो पहले गड्डियाँ लगती रही। आई जिले उन्हें तकलीफ आई पैसेंजर की, बसा की,
ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਚੁੱਕੀ ਬਾਹਰ ਫੇਂਕਿਆ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਕੀ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ। क्या ये ट्रक वाले इंसान नहीं है? क्या ये जानवर हैं? क्या ये हाइवान ने? इन्हें वास्ते ही जगह बन सकती है ना। ठीक, रोड पर जाने हैं कुछ नेट पर आहिस्ता जी 3 महीने इन्हें की कागजात तक कोई नहीं पूछेगा। चलो जी 500 रुपया फाइन, चलो जी 1000 रुपया फाइन। क्यों असा जुल्म किया जाना? एक ही वजह है इस गवर्नमेंट की, ठीक है नहीं? इसने वजह कोई इंसाफ होना चाहिए साढ़े इसका भी। एक अपना बाहर SHO राती DSP साहब आए, उन्हें आगे थी सवेरे बंदोबस्त कर सा, फिर जी बन पर गड्डियां लाओ। सर जी लोड गड्डी जी है 11 टन वाली और नहीं लग सकती बन पर। क्या गवर्नमेंट की साढ़े इसका जगह नहीं है? या गवर्नमेंट असें को बार्डर खोल के पर भेज छोड़ा है? या अस कुछ अपनी जगह जाके अपना बाल बच्चे ने बंदोबस्त करा। असें जम्मू तो कराया जो 140 को 120 पर आ गया। 1500 रुपया गड्डी LP बचानी है, जो 73 रुपये लीटर डीजल हो गया। आज जहाँ की तरफ से ये कुछ होगा असें इंसाफ। जब तक हमें यहाँ पे बस स्टैंड नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, हम ना ही अपनी गाड़ी FCI के लिए देंगे और ना ही RTC गाड़ियाँ मंगवाने देंगे। वही बातचीत हो गई थी, ठीक है। हमने लॉकडाउन में 3 महीने गाड़ियाँ चलाई हैं, पुलिस वालों के डंडे खा के। पुलिस वालों ने कुत्ते जैसे हमारे ड्राइवरों को मारा, फिर भी हमने काम नहीं रोका। हमने बोला यार क्वारंटाइन है, हर लोगों के पास राशन चलना चाहिए, आवाम के पास राशन पहुंचना चाहिए। हमारे ड्राइवर सुरकोट, मदाना, शींदरा मंडी से पैदल आके यहाँ पे FCI के लिए गाड़ियाँ लोड करके यहाँ से वापिस जाते रहे। आज हमारी ये हालात है कि हम रोडों पे आ गए, हमारी गाड़ियाँ मर जाएंगे, लेकिन गाड़ियाँ नहीं अंदर किसी गाड़ी हम जाने देंगे। हमें जब तक प्रोवाइड नहीं होता AD साहब को, DDC को हम कहते थे कि जब तक हमें बस स्टैंड नहीं मिलेगा हमें FCI की कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। सीनियर संवाददाता राजेश खजुरिया के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। उन्नाव में भी अब टिड्डी दल ने किया अटैक, कई बीघे फसल को क्षतिग्रस्त। उच्चगांव क्षेत्र के किसान पहुंचे अपने खेत। उन्नाव से सीनियर संवाददाता नवनीत शुक्ला की रिपोर्ट। फटाफट खबरों में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।